हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री 1 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री इज इक्वल टू। ओके, एक्सप्रेशन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू ये कहां तक जा रहा है cos 179 डिग्री तक। सो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 भी आएगा। यस, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो cos 90 की वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए अपॉन 10a इज इक्वल टू। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए ना a का कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और a का वैल्यू इस तरह से कंसीडर करना है कि सारे ऑप्शन उसमें अलग अलग होने चाहिए। जैसे a का वैल्यू 45 डिग्री कंसीडर करूंगा तो c ऑप्शन बनेगा 2 साइन 45 यानी कि 1/√2 मतलब 2 अपॉन √2, और d ऑप्शन भी 2 अपॉन √2 सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब a 45 डिग्री नहीं कंसीडर करना। समझे क्या बात को? a का वैल्यू अगर 90 डिग्री कंसीडर करूं तो cosec 90 भी 1 होता है, sin 90 भी 1 होता है, तो a एंड c सेम हो जाएगा। ओके, सो a का वैल्यू मैं यहां पे 60 डिग्री कंसीडर कर रहा हूं, a इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऑप्शन a क्या बन रहा है 60 डिग्री पे। cosec 60 डिग्री 2 इंटू 2/√3, 2 इंटू 2/√3 मतलब 4/√3। बी ऑप्शन 2 इंटू 2 मतलब 4। सी ऑप्शन 2 इंटू √3/2 मतलब √3। एंड ऑप्शन डी 2 इंटू 1/2 मतलब 1। चार ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, सो ए इक्वल टू 60 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। सो 10 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस सेक 60 डिग्री एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं, प्लस 1 प्लस सेक 60 डिग्री अपॉन 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज √3 अपॉन 1 प्लस सेक 60 डिग्री इज 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन √3। यस, सो √3 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3 यानी कि √3 अपॉन 3, और इधर बन रहा है 3 अपॉन √3। ओके ओके, तो एक काम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, और ये आपस में डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो न्यूमरेटर में बन रहा है 12 और डिनोमिनेटर में बन रहा है 3√3। सो ये 4 टाइम्स कैंसिल यानी कि 4 अपॉन √3। 4 अपॉन √3 किसमें? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, एक तो ये तरीका जिसमें ए का कुछ वैल्यू कंसीडर किया था हमने। अगर ए का वैल्यू नहीं कंसीडर करना हमने, अगर हमें प्रॉपर तरीके से इसको करना है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो कैसे, 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए अपॉन 10a। ओके, मतलब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ ना, वापस से क्यों लिखा? क्योंकि जब अपने हाथ से क्वेश्चन लिखते हैं ना तो थोड़ा आइडिया मिलता है कि करना कैसे, कभी कभी, मतलब हर बार नहीं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 10a से मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस सेक ए इंटू 10a, राइट? ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, 10 स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक ए इंटू 10 है एज इट इज। ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। ओके,
1 प्लस 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर प्लस बाकी सब एज इट इज सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक ए इंटू 10a. ओके, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज 2 टाइम्स सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए एज इट इज अपॉन 1 प्लस सेक ए इंटू 10a. 2 सेक ए न्यूमरेटर से कॉमन ले रहा हूं तो इधर तो सेक बनेगा, मतलब सेक बचेगा, और 2 सेक ए कॉमन आया तो इधर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक ए इंटू 10a. क्या लग रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, बचा क्या 2 सेक ए अपॉन 10a. सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, सो ये बनेगा 2 अपॉन कॉस, और डिनोमिनेटर में 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस. सो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, कोस कोस से कैंसिल हो गया. तो 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन मतलब 2 कोसेक ए. यस, ऑप्शन ए करेक्ट है. ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ एल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जहां पे एल्फा पाई बाय 2 से पाई के बीच की वैल्यू यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, देन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू. ओके, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है ना, तो थीटा की जगह अल्फा पुट कर सकता हूं, सेटिस्फाई करेगा. 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0. यस, जिस तरह से ऐसा होता है ना, सपोज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा है तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4a इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4a इक्वल टू 0. बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0. यस, वैसे ही अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो थीटा की जगह अल्फा पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा ना. अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉस थीटा की जगह अल्फा पुट करे कि थीटा की जगह अल्फा पुट करे. हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि थीटा की जगह अल्फा. अगर ऐसे गिवन रहता कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर कॉस थीटा की जगह पुट करते, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कॉस, ये कॉस में क्वाड्रेटिक है और अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब कॉस थीटा की जगह अल्फा. लेकिन क्वाड्रेटिक का बोला नहीं, सिंपल इक्वेशन बोला है तो थीटा की जगह अल्फा. नहीं, क्या थीटा तो यहां पे अननोन है, जैसे यहां पे क्या है एक्स है, वैसे यहां पे थीटा अननोन है, तो अल्फा की वैल्यू थीटा की जगह पुट करेंगे. ओके, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. सो थीटा इसका रूट है, इसका मतलब 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब हमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, तो साइन 2 अल्फा मिलेगा. अगर हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा मिल जाता है तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेकिन साइन अल्फा कॉस अल्फा मिलेगा कैसे, ये कॉस अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉस अल्फा के फॉर्म में, तो यहां से कॉस अल्फा मिलेगा. एक बार कॉस अल्फा मिल गया तो साइन अल्फा भी मिल जाएगा, और साइन और कॉस मिल गया तो साइन 2 अल्फा मिल जाएगा. देखो कैसे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते. कॉस अल्फा के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, 25 माइनस 12 माइनस 300 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 300. अब 5 को कैसे ब्रेक करूं कि माइनस 300 बनेगा, प्लस 20 माइनस 15. यस, 5 कॉस अल्फा को कैसे ब्रेक करना है, 20 कॉस अल्फा माइनस 15 कॉस अल्फा. ओके, इधर बन रहा 25 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस 12 एज इट इज. ठीक है, यहां से 5 कॉस अल्फा कॉमन आया तो ये बनेगा 5 कॉस अल्फा प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो 5 कॉस अल्फा प्लस 4. 5 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉमन आया तो इधर बनेगा 5 कॉस अल्फा माइनस 3 एंड 5 कॉस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0. इसका मतलब या तो 5 कॉस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर
5 cos अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब cos अल्फा इक्वल टू 3/5, cos अल्फा इक्वल टू -4/5। यस, दो ऐसी वैल्यू आई है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि cos अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो cos अल्फा की दो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। ओके, लेकिन हमें जो कंडीशन गिवन है कि अल्फा π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए जो हमें कंडीशन गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग ये एक वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे और अपनी cos अल्फा की वैल्यू आएगी -4/5। यस, अब साइन अल्फा की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर अल्फा, 1 - cos स्क्वायर, cos का वैल्यू है -4/5 होल स्क्वायर, कितना बन रहा है 1 - 16/25, यानी कि 25 - 16/25 मीन्स 9/25। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9/25 मीन्स साइन अल्फा इज इक्वल टू +/- 3/5। यस, अब देखो प्लस लेंगे कि माइनस, जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो हम लेंगे साइन अल्फा इक्वल टू 9/5 पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 इंटू साइन अल्फा इज 9/5 सॉरी 3/5। 3/5 and cos alpha की वैल्यू -4/5, so this is -24/25। yes, -24/25 ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें ना एक चीज हम नोटिस करें अगर, तो सी एंड डी को बिना कुछ के ही रिजेक्ट कर सकते, पता कैसे भाई? अल्फा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में, अल्फा π/2 से पाई के बीच में, तो 2 अल्फा कहां से कहां तक होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई 2 अल्फा 2 पाई, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच की वैल्यू, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो हमें इतना तो पता चल गया ना यही से कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या बी करेक्ट है, सी डी तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए ये सब करना पड़ेगा हमें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करना बस, 2 tan 60 डिग्री, 1 + tan 60 इज √3, स्क्वायर हो रहा है 2 × √3, सो 1 + 3/2 √3, मतलब 4/2 √3, 4/2 √3 यानी कि 2/√3, ऑप्शन बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ sec थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा इक्वल टू n, then what is the value of 1/m into m plus n plus 1/m plus n? ठीक है, m की जगह sec थीटा पुट करो, n की जगह tan थीटा पुट करो और सिंप्लीफाई करो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड आप थीटा की कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। तो हम फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हैं, थीटा की कोई वैल्यू कंसीडर करेंगे ना तो उल्टा ज्यादा ये लंबा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सो m इज सेक थीटा, ब्रैकेट के अंदर m + n यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां पे एक सीक्रेट है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं, इसको इग्नोर मार सकते हो थोड़ी देर के लिए। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, देखो हमें पता 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में गया तो 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो न्यूमरेटर में 1 है ना उसकी जगह में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यस, अपॉन डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी, ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब क्या लगता है, दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, और ये सेम उसमें कॉसेक और कॉट में भी होता, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अभी अपनी इस क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत है। सो 1 अपॉन सेक प्लस टेन इज इक्वल टू सेक माइनस टेन, 1 अपॉन सेक प्लस टेन इज इक्वल टू सेक माइनस टेन। सो 1 अपॉन सेक थीटा एज इट इज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी एज इट इज, और इसकी जगह सेक माइनस टेन, सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक प्लस सेक इज 2 टाइम्स सेक थीटा, सेक से सेक भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5/2, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिस्कस किया था ना कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और मैंने ये भी बताया था कि ये कॉस एंड कॉसेक में भी सेम रहता है, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सेम प्रूव कर सकते हैं, सही 1 को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड करके ये मिलेगा। ओके, सो कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5/2, एंड कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि 1 अपॉन 5/2, 1 अपॉन 5/2, 1 अपॉन 5/2 को मैं 2 अपॉन 5 लिख दूं क्या, टू अपॉन 5। हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो कोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से, तो सेकंड के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। अब माइनस का हुआ तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, कोट प्लस कोट कितना, 2 टाइम्स कोट थीटा, यस, इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 5 25, 2 × 2 4, और 2 and 5 आपस में मल्टीप्लाई विच इज 10। सो 2 cot थीटा इज इक्वल टू 21/10, मतलब cot थीटा इक्वल टू, ये 2 भी राइट हैंड साइड में गया तो डिनोमिनेटर, cot थीटा इक्वल टू 21/20, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 20/21, नहीं क्या, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इजी तरीके से करने के लिए हम थीटा की कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और थीटा की वैल्यू इस तरह से कंसीडर करना है कि सारा ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए। सो ए एंड बी तो फिक्स है 0 and 1, अब सी एंड डी को अलग अलग करने के लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, 30 साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और ये है 0 and 1, तो चार ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे ना। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30 अपॉन साइन 30 माइनस साइन 30 अपॉन 1 माइनस कॉस 30। ठीक, करो सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर होगा अपना। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 30 यानी कि 1 प्लस √3/2। ओ ठीक है, थोड़ा खतरनाक सा बन रहा है बट ठीक है, कर सकते हैं ना। 1 प्लस कॉस 30, 1 प्लस √3/2 अपॉन
साइन 30 1/2 माइनस साइन 30 1/2 अपॉन 1 माइनस √3/2. ओके ओके 1 माइनस दिस इज 1/4 एज इट इज. डिनोमिनेटर में 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 ऐसा बना. एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये डिनोमिनेटर 4 बनेगा ना, तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा. समझे क्या? प्लस इधर बन रहा 2 प्लस √3 अपॉन 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. माइनस इधर ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 माइनस √3 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. ओके अब 2 प्लस √3 अपॉन 1 एंड 1/2 माइनस √3 सेम ही है, कैंसिल कर सकते इसको. सेम कैसे, साइड में डिस्कस कर सकते इसके बारे में. 2 प्लस √3 माइनस 1/2 माइनस √3. अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 माइनस √3 2 प्लस √3 यानी कि a² माइनस b², मतलब 1 बन रहा है. सो ये 2 प्लस √3 कैंसिल आउट. ओके ओके सो 1 माइनस 1 अपॉन ये 4 तो कैंसिल हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया. इधर बन रहा 1/2 टाइम्स 2 प्लस √3 है कि नहीं. यस अब इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 से डिवाइड. सो a माइनस बी ए प्लस बी कितना a² माइनस b², यानी कि ये पूरा बन रहा है 1. तो डिनोमिनेटर में इधर सिर्फ 2 बचा. सो ये बनेगा 1 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2. अब 2 माइनस √3 अपॉन 2 कितना, अलग अलग अगर डिवाइड करें तो 1 माइनस √3/2. ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बनेगा, मतलब फाइनल आंसर आएगा √3/2. और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके एक तो ये तरीका है जब हम थीटा की कोई वैल्यू कंसिडर करते हैं, लेकिन इस टाइप की एक्सप्रेशन में ना बहुत टाइम लगता है. इसलिए पता है मैंने ये वाले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कंसिडर करके नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि इसमें भी वैसा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनने वाला था. ओके एक तो ये तरीका. दूसरा प्रॉपर तरीका, मतलब प्रॉपर तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट 0 1 साइन थीटा या कॉस थीटा में कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है 1 माइनस यहां पे साइन स्क्वायर को लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर. इसके पीछे का रीजन क्या, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस दिख रहा है ना, तो इसके न्यूमरेटर के फैक्टर बनेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. भैया हमें तो सिंप्लीफाई करना, मतलब काटाकुटी करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, फिर जो भी बच रहा है सबको सिंप्लीफाई करो. सो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे तो 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ओके अब ये दोनों सेम सेम है. सेम कैसे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अगर मैं यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे कि क्या होगा. माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज. ठीक 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा. इधर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यस ए माइनस बी ए प्लस बी इज a² माइनस b², और डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. ओके मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंसिल हो गया. यस आपको भी लग रहा होगा. 1 माइनस इधर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन बचा है, मतलब साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, और ये माइनस ऑफ साइन अपॉन 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट. नहीं क्या, आई होप आपको ये समझा होगा. पहले साइन को कैंसिल किया तो ये एग्जैक्ट वही फॉर्म बन गया. अब क्योंकि यहां पे माइनस है इसलिए आपस में कैंसिल हो गया. यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस थीटा. यस ऑप्शन डी करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 8 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज. ओके कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू। इसका मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/q। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, अगर किसी को वापस देखना तो वापस डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में 1 है ना, इस 1 को लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यस, लिख सकते हैं। कैसे 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 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सो कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में गया तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट। सो डिनोमिनेटर में जो 1 था इसको ऐसे लिखा। नाउ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू। सो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा गया, तो डिनोमिनेटर में बचा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/q हो जाएगा। यस, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। हमें कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सबट्रैक्ट करते हैं सेकंड को फर्स्ट से, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, कोसेक कैंसिल हो गया। सबट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि कोसेक को कैंसिल करना था, हमें कोट चाहिए। माइनस कोट माइनस 2 कोट इक्वल टू क्यू माइनस 1/q। ठीक है, कोट को प्लस बनाते तो 2 कोट थीटा इज इक्वल टू 1/q माइनस क्यू। ओके, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। अच्छा, 2 भी है, 2 को अब अगर राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो कोट थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2q। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द कोटेंजेंट ऑफ द एंगल्स π/3, π/4 एंड π/6 आर इन। ओके, कोटेंजेंट मतलब कॉट, ठीक है, जैसे साइन को बोलते हैं ऐसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉन्टेंजेंट या कोटेंजेंट, और सेक को बोलते सेकेंड, कोसेक को बोलते कोसेकेंड। सो कोटेंजेंट का मतलब कॉट, यानी कि कोट π/3, कोट π/4, कोट π/6 कौन से प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक, देखते हैं। कोट π/3, कोट π/4, कोट π/6। कोट π/3 मतलब cos 60 कितना, 1/√3। कोट π/4 1, कोट π/6 √3। यस, ओके, कौन से प्रोग्रेशन में, अगर ये एपी में तो कॉमन डिफरेंस कॉन्जिगेटिव टर्म्स का सेम होना चाहिए, मतलब कॉन्जिगेटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो 1 माइनस 1/3 इज नॉट इक्वल टू √3 माइनस 1। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड टर्म बनेगा, सेकंड टर्म को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो थर्ड टर्म बनेगा, मतलब इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। ओके सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, आराम से हलो हलो करते हैं। 1/√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बना, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 बना। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि 1/1/√3 इज इक्वल टू √3/1। यस, इसका मतलब ये जीपी में समझ आ रहा है ना बराबर। आई थिंक नहीं समझ आ रहा। अगर देखो, इसको अगर मैं ए कंसिडर करूं, इसको बी कंसिडर करूं, इसको सी कंसिडर करूं, तो हमें पता है ना, अगर ये जीपी में होता है तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म ए इंटू आर होगा, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर होगा, यानी कि एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये तीनों इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जीपी में हुआ ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। ओके, फाइंड करते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, इस तरह से कहीं ना कहीं tan 44 डिग्री भी आएगा।
फिर टेन 45 डिग्री भी आएगा, टेन 46 डिग्री भी आएगा। ओके, ये ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में 1088 डिग्री, 1089 डिग्री, इस लास्ट 89 डिग्री तक। ठीक है, अच्छा हमें पता टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि 1 डिग्री को मैं कॉट 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूं क्या? यस, आप देख सकते हो थीटा की जगह 1 डिग्री, तो राइट हैंड साइड में भी थीटा की जगह 1 डिग्री और इस तरह से कॉट 90 माइनस 1। 10 डिग्री को कॉट 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकता हूं क्या? यस, कॉट 90 माइनस 2 डिग्री, मतलब 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। ओके, ये इस तरह से चलता रहेगा। और 1044 को कॉट 90 माइनस 44 लिख सकते हैं ना। बाकी एज इट इज 1045 एज इट इज, 1046 एज इट इज, 1047, 48 अप टू 1088 डिग्री, 1089 डिग्री, वो भी एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 90 माइनस 1 कितना? 89, सो दिस इज कॉट 89 डिग्री, इधर कॉट 88 डिग्री, इधर कॉट 87, 86, 85, और ये कितना बन रहा? कॉट 46 डिग्री। बाकी एज इट इज 1045 डिग्री, 1046 डिग्री और 1088 डिग्री, 1089 डिग्री। मतलब हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया यहाँ पे? 10 से पहले जो भी 10 थे, 1045 से पहले जो भी 10 थे उनको कॉट में कन्वर्ट किया, और 1045 के बाद में जो भी 10 थे वो एज इट इज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये कॉट 89 डिग्री, 1089 डिग्री 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो गए। फिर कॉट 88 डिग्री, 1088 डिग्री 1 हो गया। इसी तरीके से कॉट 87 डिग्री, 1087 डिग्री 1 हो जाएगा, और लास्ट में कॉट 46 डिग्री, 1046 डिग्री के साथ 1 हो जाएगा। मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहा है एक तरीके से, 1 बन रहे, और 1045 डिग्री तो 1 होता ही है। मतलब सब कुछ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही चल रहा है। मतलब फाइनल आंसर 1। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।